हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आज हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि इसके पहले आप लोग थोड़ा सा लिमिट का जरूर रिवीजन कर लेना। लिमिट जिन बच्चों को ये अच्छी तरह से आता है उसके लिए चैप्टर बिल्कुल आसान है। जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है आप लोग एक बार रिविजन जरूर कर लो, क्योंकि उसका इसमें यूज आएगा। बाकी चैप्टर आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, नोटबुक में इसको नोट करना है, और कंसेप्ट अगर कहीं भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कंटिन्यूटी का मतलब सबसे पहले हम लोग मतलब समझ ले कि कंटिन्यूटी आखिर होता क्या है। तो इसके लिए सम नोटिफिकेशन है जो कि लिमिट स्टार्ट करने से पहले भी बताया गया था और आज भी मैं बता दे रहा हूँ। फॉर द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब वी एफ अगर हम लोग लिखेंगे इक्वल टू एफ ए। ठीक है ना, अगर ए पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं तो एफ ए फंक्शन में जो भी फंक्शन होगा उसमें यहाँ पे वेरिएबल वहां पे ए पुट करेंगे। क्लियर है। एल एच एल ऑब्वियस सी बात है, x टेंस टू ए यहाँ माइनस कर देते हैं तो एल एच एल वैल्यू, एल एच एल लिमिट का हम लोग बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट का बात करेंगे तो x लिमिट x टेंस टू ए प्लस बोल देंगे एफ एक्स। कोई मुश्किल काम नहीं है ये। ठीक है। फिर देखो, जब वहां पे लिमिट पढ़ाया गया था तो बताया गया था यही सेम सेम यही फॉर्मूला लिखा गया था वहां भी, और वहां पे भी बताया गया था अगर ये एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन पे वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो और एक फाइनाइट वैल्यू आए, ठीक है ना, यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी अगर इसका रिजल्ट आए तो हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा उसी टाइम बोल देंगे हम लोग क्या, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। बात समझ में आया। उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, और उस वैल्यू पे फंक्शन पे उस फंक्शन का वैल्यू जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर चेक किया जा रहा है उस पॉइंट पे, पॉइंट के लेफ्ट राइट और उस पॉइंट पे चेक करना है। अगर वैल्यू तीनों सेम आ गया और एक फाइनाइट वैल्यू आया, मतलब कि इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए या अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन पे हम लोग बोल देंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ऑन दैट पार्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है। जैसे यहाँ पर x इक्वल टू ए का बात चल रहा है तो ए के लेफ्ट में बात किए, राइट में बात किए और एफ ए पे बात किए। अगर ऐसा होने पर ये सब इक्वल हो गया और एक फाइनाइट वैल्यू आ गया उसका आंसर, तो बोल देंगे कि वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है। डिसकंटिन्यूटी के लिए बात करेंगे। डिसकंटिन्यूटी मतलब कि जो कंटिन्यूअस ना हो तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना। अगर x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी चेक किए और इसमें से कोई भी, जैसे कि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल हो गया, ठीक है, या एल एच एल नॉट इक्वल टू एफ ए हो गया, या एफ ए अनडिफाइंड हो गया, तो हम लोग बोल देंगे कि वो कंटिन्यूअस नहीं है। और जब कंटिन्यूअस नहीं है तो मतलब डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा, नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, जो अभी मैं बोला एक्स इक्वल टू ए पे यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा, कुछ अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है ना, बट डिफाइंड नहीं होगा। एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, एफ ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तब, या एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, इस टाइप का कोई भी कंडीशन आए तो हम लोग बोलेंगे क्या हो, क्या है वो, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ये बोलता है कि कोई भी ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और बिना पेन को अपने नोटबुक पे पेन को बिना उठाए ग्राफ अगर ड्रॉ हो जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या, वो कंटिन्यूअस है। कहीं भी पेन जैसे उठाना पड़ा, जैसे ऐसे या फिर ऐसे लेकर फिर यहाँ से उठाना पड़ा ऐसे, तो मान के चलो वो क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। तो जैसे कि y इक्वल टू मॉड एक्स का अगर हम लोग बात करें तो मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, हम लोग फंक्शन में ये चीज पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर देखो ना पेन उठाया जा रहा है, क्या नहीं उठाया जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये कंटिन्यूअस है। क्लियर है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, y इक्वल टू मॉड एक्स। क्लियर है। फिर उसी तरह अगर हम लोग ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बात करें तो देखो ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ किए, फिर यहाँ पर हम लोग पेन को उठाना पड़ा, फिर यहाँ तक जाना पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक किए, तो इस पर्टिकुलर 1 से 2 के बीच में ये जरूर कंटिन्यूअस है। लेकिन पूरे फंक्शन में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू अगर चेक किया जाए रियल नंबर में या और कोई कहीं अलग अलग पॉइंट पे, तो 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे ये सब क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना। तो वही बोला जा रहा है डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंट्रीगल पॉइंट। इंट्रीगल पॉइंट पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बाकी फ्रैक्शन जो भी पॉइंट में डेसिमल नंबर है वो सब पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही हुआ कि पेन उठाना ना पड़े तो कंटिन्यूअस, आप पेन उठा दिए जहां वहीं पे बोल देंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें चेक करने वाला। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चेक करना है हम लोग को, टेस्ट करना है मतलब चेक करना है
कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 5 पे। क्लियर है, एट x इक्वल टू 5 पे। तो पहला चीज वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं VF, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ पे, जिस पे चाहिए, तो F5 पे बात करते हैं। ठीक है ना, तो F5 पे x इक्वल टू 5, यहाँ पे अच्छी तरह समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एट x इक्वल टू 5 पे फंक्शन जो है क्या है, 10 है, और नॉट इक्वल टू 5 में, नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 से कम भी हो सकता है और 5 से ज्यादा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन पे इसका वैल्यू क्या है, ये वाला x स्क्वायर माइनस 25 बाई x माइनस 5। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर हम लोग को निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है एट x इक्वल टू 5 पे। तो 5 यहाँ पुट कर दिए, तो 5 पुट करने पर इसका आंसर क्या है, 10 है, क्योंकि x इक्वल टू 5 पे इसका आंसर क्या है, fx का 10 है, तो ये 10 लिख दिए। क्लियर है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। अब बात करते हैं LHL का। ठीक है ना, तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि लिमिट हम लोग लिखेंगे, ये लिमिट अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, x टेंस टू 5 माइनस, ऐसा करेंगे और लिखेंगे क्या यहाँ पर, fx। ठीक है ना, अच्छा अब fx क्या है हम लोग का, ये वाला चीज है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 5 पे यही है ना, x इक्वल टू 5 पे तो ये था, x नॉट इक्वल टू 5 पे ये है, तो इस वैल्यू को लिख दिया जाए एक बार, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस। ठीक है ना, 5 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो, अब इसका लिमिट का वैल्यू निकालना है, तो लिमिट का वैल्यू निकालना तो हम लोग को आता ही है अच्छी तरह से। एक बार देखो, इसको फैक्टराइज मेथड से इसको फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 5 होगा और x प्लस 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पर x माइनस 5, और यहाँ पर मैं लिख दूं क्या, ये अपना वही चीज, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस। ठीक है ना, अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब नीचे वाला टर्म के कारण ही तो हमको दिक्कत हो रहा था ना, क्यों दिक्कत हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये 0 और ऊपर 0, तो मतलब 0/0 फॉर्म आ जा रहा था, तो अनडिफाइन हो जा रहा था। ठीक है ना, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जा रहा था। तो अब जब ये नीचे वाला कैंसिल कर दिए, तो फाइनली हम लोग का बच क्या रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, ऊपर क्या बचा, x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ 5 पुट कर देंगे। 5 माइनस का मतलब ये नहीं कि -5 है, नहीं, 5 माइनस का मतलब कि 5 से थोड़ा सा कम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ 5 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, 5 5 10, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। तो मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। अब बात करते हैं एक बार राइट हैंड वैल्यू का, राइट हैंड लिमिट का। ठीक है ना, तो लिमिट सेम ऐसा ही, x टेंड्स टू 5 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे क्या, fx लिखेंगे, और यहाँ लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25, जैसे वैसे लिखे वैसे ही सेम सेम होते जाएगा। ठीक है, ऊपर फिर लिख देंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, और ये देखो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ये तो बच्चा वाला कैलकुलेशन, बच्चा वाला लिमिट है। यहाँ पे x प्लस 5, अब यहाँ 5 पुट कर देंगे, डायरेक्ट हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि LHL इक्वल टू RHL, ये दोनों इक्वल हो गया, और वैल्यू ऑफ F5 इक्वल टू आ गया हम लोग का आंसर कितना, 10, और 10 एक फाइनाइट वैल्यू भी है, 10 अनफाइनाइट तो है नहीं, अनडिफाइंड तो है नहीं, 10 फाइनाइट भी, और तीनों का सबका सब इक्वल है, यानी कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो फाइनल हम लोग लिखेंगे क्या, सो दिस फंक्शन इज, चाहे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ठीक है, यही आंसर हो गया। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ दिस वन एट x इक्वल टू 3। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो कैसे। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं, vf। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वो क्या करेंगे हम लोग, 3 पे चाहिए, तो f3 पुट कर दिए। f3 पुट करते हैं, क्या आ गया आंसर, यहाँ पर 7 आ गया, क्योंकि x इक्वल टू 3 पे 7 था। सेम पहला क्वेश्चन था जैसे, वैसा ही हम लोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं निकाल रहा हूँ, तो पक्का है कैसे लिखूंगा, x टेंस टू 3 और -3 माइनस का मतलब कि लेफ्ट में बात चल रहा है, और fx भी बोलूंगा। फिर यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और fx का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3। ठीक है ना, फिर ये लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, यहाँ x माइनस 3, और यहाँ x प्लस 3 बाई x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 कैंसिल हो गया। फिर जैसे पहले पिछली बार हुआ था, अब ये 3 यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये 3 माइनस नहीं है, -3 नहीं है, 3 माइनस का मतलब
3 से जस्ट थोड़ा सा पहले, जैसे 2.9999 ऐसा कुछ वैल्यू है, ठीक है, तो उसको एज इक्वल टू हम लोग 3 बोल सकते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पुट करने पर ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना। जिसको थोड़ा बहुत लिमिट में प्रॉब्लम हो रहा है, लिमिट का लेक्चर जरूर देख लीजिए आप लोग, क्योंकि उसमें ये सब क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है ना। वहाँ पे देखने के बाद ये लिमिट आसान लगेगा, और लिमिट आसान लगेगा तो ये कंटिन्यूटी ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। तो अब देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन पे 7 आ रहा है और यहाँ 6 आ रहा है, तो आगे लेफ्ट हैंड लिमिट ही वैल्यू ऑफ फंक्शन पे सेम नहीं आया, तो फिर आगे राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहीं पे बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, इक्वल टू मतलब कि f3, और ये कितना है हम लोग का, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, सॉरी 6 है, और नॉट इक्वल टू 7, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस fx इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो fx इक्वल टू एक्स क्यू, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, किस पे बात कर रहे हैं हम लोग, x इक्वल टू 2, तो फिर यहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग, तो f2 निकाल लेंगे, पहले सॉल्यूशन बोल के f2 निकालेंगे, तो f2 का वैल्यू हम लोग हो जाएगा 2 टू द पावर 3, ये 8 हो जाएगा, जहां x था वहां पे 2 पुट कर दिया तो ये 8 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का बात चल रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 पे बात चल रहा है ना, तो 2 माइनस fx, ठीक है, तो यानी कि लिमिट लिखेंगे हम लोग x टेंड्स टू 2 माइनस यहाँ एक्स क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 टू द पावर 3 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा इसमें देखो एक चीज और, कि इसमें डायरेक्ट हम लोग पुट कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, या थोड़ा और अच्छा से अगर लिखना है तो मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखो आप लोग, थोड़ा और फील आएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हम लोग को दिख रहा है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा और अच्छा से फील आएगा कैसे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग लिमिट लिख रहे हैं x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है ना, और ये लिख दिए fx, क्लियर है। अब लिख रहे हैं यहाँ पर लिमिट, देखो मैं क्या कर रहा हूँ अब यहाँ पर x टेंड्स टू 2 माइनस है, ठीक है ना, 2 माइनस को माइनस ना बोल के मैं माइनस h बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो x टेंड्स टू 2 माइनस h बोल दिया, ठीक है। जब से ये बोलूंगा तो ये हो जाएगा, देखो h टेंड्स टू 0, क्यों h टेंड्स टू 0, क्योंकि ये x, इसको इस h को मैं इधर लेकर आऊंगा, इस x को इधर ले जाऊंगा, तो ये x टेंड्स टू 2 था, मतलब x जो था वो 2 को अप्रोच कर रहा था, मतलब एकदम 2 के पास था, 2 माइनस 2 मतलब लगभग 0 हो जाएगा, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, h नॉट इक्वल टू 0, बट h टेंड्स टू 0 तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह करने से हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज प्रॉपर्टी पुट करने पर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x था वहां पे क्या लिखेंगे, x जहां था वहां 2 माइनस एच, तो अब fx में मतलब कि 2 माइनस एच का होल क्यूब, ये प्रूफ करने का तरीका है या टेस्ट करने का तरीका है। बाकी तो जैसे इसके पहले मैं कर रहा था उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको देखो ब्रेक कर दो, किस पे, a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला पे, तो ये आ जाएगा 8 माइनस एच क्यू, फिर माइनस 12h, आप लोग कर लेना फॉर्मूला पे, और ये 6h स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग h इक्वल टू 0, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, 8 आ जाएगा। जो इसके पहले भी मैं कर रहा था तो 8 ही आ रहा था, बस ये लिखने का थोड़ा सा तरीका है। फिर RHL में अगर बात करें तो लिमिट वैसा ही x टेंड्स टू यहाँ 2 प्लस h में लिख दे रहा हूँ अब, जैसे कि h क्या है, एक स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है ना, और fx, यानी कि लिमिट फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 और 2 प्लस h का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको भी ब्रेक करेंगे हम लोग h टेंड्स टू 0, अब इसको ब्रेक करेंगे a प्लस बी को होल क्यूब पे, तो 8 फिर प्लस h क्यू हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस 12h हो जाएगा, और फिर प्लस 6h स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, ये 0 ये 0 ये 0, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है ना, 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल टू क्या हम लोग बोलेंगे, f2,
ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग बोलेंगे सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है ना, x इक्वल टू 2 पे चेक करना था तो x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टेस्ट द कंटिन्यूटी एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई मॉड एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। तो जल्दी थोड़ा करते हैं ये सब क्वेश्चन, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें समझते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग बोल दिए क्या, एट x इक्वल टू 0 पे कितना है, 1 है, या फिर ऐसे लिखो f0 इक्वल टू 1। क्लियर है। अब देखना, अब लिमिट में बात कर रहा हूं कितना, इसका x टेंस टू 0 माइनस, मैंने 0 से पहले, ठीक है ना, तो 0 माइनस ना बोल के मैं क्या बोलूंगा, 0 माइनस h, ठीक है, और यहाँ पर fx। अब देखो लिमिट x टेंस टू, सॉरी ये हो जाएगा अब कितना, h टेंस टू 0, ठीक है ना, इसके पहले समझा दिया गया था कैसे हुआ, ये h टेंस टू 0 हो गया। अच्छा h टेंस टू 0 हुआ, अब जहां जहां फंक्शन में x दिख रहा है वहां पे क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच डिवाइड बाई 0 माइनस एच का मॉडुलस, ठीक है ना। तो लिमिट यहाँ पर हो जाएगा हम लोग क्या, h टेंस टू 0, तो ऊपर क्या हो गया माइनस एच, और बाहर ये बच गया क्या, मॉड से निकलेगा तो प्लस एच हो जाएगा, ये कैंसिल होकर क्या आ गया, -1, ठीक है ना, कुछ सिंपल कैलकुलेशन है। फिर उसी तरह लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच बोल दिया जाएगा इस बार, ठीक है ना, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट का बात चल रहा था, ये राइट हैंड लिमिट का बात चल रहा है, ठीक है। तो फिर वैसा ही ये h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस एच बाई 0 प्लस एच का मॉडुलस, मतलब कि लिमिट h टेंस टू 0 और ऊपर भी h और नीचे भी h कैंसिल होकर यहाँ पर आ गया क्या, 1। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो जब ये इक्वल ही नहीं है तो हेंस क्या बोलेंगे, fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना, 0। जब कंटिन्यूअस है ही नहीं तो ये तो पक्का, जब कंटिन्यूअस नहीं है तो ये पक्का क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग समझ गए। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नॉट इक्वल टू नॉट कंटिन्यूअस, या fx डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि देखो वैल्यू भी अलग अलग आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज हो सकता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो ये की क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग को 3 पार्ट दे दिया है, इसके पहले में 2 ही पार्ट रहता था, अब 3 पार्ट में कहाँ पे x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले -3 को उठा लेते हैं, क्योंकि -3 इधर से स्टार्ट हो रहा है, -3 यहाँ 3 3, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट हो गया, शुरू हो गए तो मतलब f-3 शुरू हो जाओ, तो f-3, तो f-3, अब देखो इक्वल टू का साइन इसमें है, इसमें नहीं है ना, इसमें है, यानी कि फंक्शन का हम लोग बात करेंगे किसमें, इसमें, तो -3 प्लस 3, तो ये 3 मिलकर 6 हो जाएगा, क्लियर है ना, यहाँ से 3 आएगा और ये 3 मिलकर 6 हो गया। अब बात करते हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट का। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें क्या बोलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी 0 नहीं 3 -3 माइनस एच, और ये हो जाएगा fx। तो अब लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू, कुछ मुश्किल काम नहीं है, ये हो जाएगा हम लोग का अब h टेंस टू 0, ठीक है। अब जहां जहां फंक्शन में x था वहां पे -3 -h लिख दो, तो यहाँ था ना, तो -3 -h, इसका मॉड ले लेते हैं और ये फिर +3 हो जाएगा, क्लियर है। तो मॉड जैसे ही हम लोग लेंगे तो इसका आंसर, ये मॉड के कारण ये मॉड बाहर निकल के प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये बाहर निकल के प्लस हो जाएगा। तो इस केस में इसका आंसर आ जाएगा कितना, 3 और 3 मिलकर कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर से कर दे रहा हूँ यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना, ये माइनस अगर कॉमन लेकर बाहर किया जाए, क्योंकि मॉडुलस का बात है ना, तो 3 प्लस h प्लस 3, अब यहाँ पर h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 फाइनली आंसर आ जाएगा इसका भी। तो अब राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट में देखना क्या होगा, वैसा ही सेम, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस h लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे क्या, fx। तो फिर फाइनली फिर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू, बात समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूँ, पहले में राइट हैंड में प्लस h कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट में -h कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या करेंगे अब हम लोग, ये h टेंस टू 0 हो जाएगा हम लोग का, h टेंस टू 0 लिख दिया। अब जहां जहां x था वहां -3 प्लस h लिख दो, तो जहां जहां x, अब राइट हैंड लिमिट में
तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग किसके लिए बात करेंगे, अब ये वाला फंक्शन हो गया क्योंकि -3 से ये लेफ्ट में जाता था और x क्या है यहाँ -3 से बड़ा है, ठीक है। तो अब इसके लिए ये नहीं कि वही वाला चीज कर देना, इसके में भी यही वैल्यू, इस वैल्यू पे बात नहीं करेंगे अब हम लोग, क्योंकि -3 से लेफ्ट x था तो इसके लिए बात किए थे। अब -3 से राइट में है, ये राइट में ना ज्यादा है तो इसके लिए बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या था -2 x के जगह पे क्या पुट करना है -3 प्लस h, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा, आंसर नहीं, इस कैलकुलेशन करेंगे तो इसका क्या आएगा -6 मतलब 6 माइनस 2h, ठीक है ना, 6 माइनस ये हो जाएगा 2h। अब यहाँ पर डायरेक्ट जीरो वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से भी आ गया 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब कि लिमिट, ऐसे बात किया जाए अगर लिखना है तो लिमिट x टेंड्स टू -3, ठीक है ना, fx -3 का लेफ्ट fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 का प्लस fx इक्वल टू f -3, यहाँ देखो यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना, ये सब हो गया। तो हेंस कंटिन्यूअस एस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या -3, ठीक है ना। तो इसी तरह सेम अगर हम लोग अब बात करें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो x इक्वल टू 3 पे, तो x इक्वल टू 3 पे भी बात करेंगे एट x इक्वल टू 3 पे, तो सेम वैसा ही करना है। तो सेम वैसा ही कंडीशन अगर करना है तो पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन f3 पे, तो f3 पे चेक करो क्या है, तो f3 पे ये 6x + 2 हो गया, तो 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और ये 2 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पर कितना हो गया 20, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x टेंड्स टू 3 माइनस, ठीक है, fx, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h, क्लियर है, 3 माइनस h लिखेंगे और फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा 3 माइनस h में, इससे लेफ्ट में, तो 3 से लेफ्ट में ये है तो -2x फिर आ गया, ठीक है ना, -2x, तो यहाँ -2x पास चले गए। अच्छा तो 2x, तो x लिखना नहीं है क्योंकि x की जगह हम लोग क्या लिखना है 3 माइनस h, चलो मैं 2x यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। लिमिट अब यहाँ पर h टेंड्स टू 0 -2 और x की जगह पे क्या 3 माइनस h, तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये -3 और ये 6 -6 और यहाँ पर डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे तो ये आ गया कितना -6, ठीक है। तो अब देखो यहीं पे क्लियर दिख रहा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट था, ठीक है ना। तो इस कंडीशन पे हम लोग बोल देंगे कि फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना, एट x इक्वल टू 3, ठीक है, या नॉट कंटिन्यूअस, इसको बोल सकते हैं नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें देखो, अब इस पे क्वेश्चन बनता है कैसे कि वैल्यू फाइंड करने का, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच fx इक्वल टू दिस वन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, पहले ही बोल दिया है यहाँ पर, पहले में हम लोग इसके पहले वाले सब क्वेश्चन में हम लोग चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ चेक नहीं करना है, यहाँ पे बोल दिया है कि कंटिन्यूअस है कहाँ पे x इक्वल टू 2 पे, तो वैल्यू फाइंड करिए इस k का, ठीक है ना। तो जब कंटिन्यूअस है ये तो कंफर्म है, वैल्यू ऑफ फंक्शन पहले निकालना पड़ेगा हम लोग को कि वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये सब आपस में क्या होगा इक्वल होगा, ये तो हम लोग को पहले ही पता चल गया, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस बोल दिया है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग निकाल रहे हैं, f2 पुट किए तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू इस पे है 2 पे, यानी कि क्या हो जाएगा k इंटू 2 प्लस 5, यानी कि 2k प्लस 5 आ गया, क्लियर है। अच्छा अब LHL लिमिट का बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोल रहा है x टेंड्स टू, ठीक है ना 2, ठीक है 2 प्लस h या 2 माइनस h कर सकते हैं, 2 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट अभी बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर fx, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे लिमिट, ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और अब x में यहाँ k हो गया, x में क्या लिखेंगे 2 माइनस h प्लस 5, ठीक है ये चीज। अच्छा अब देखो, अब इसको अगर सॉल्व करना चाहा जाए तो डायरेक्ट यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट h का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और
जीरो होने के बाद ये 2k प्लस 5 आ जाएगा, तो ये आ गया क्या 2k प्लस 5। तो 2k प्लस 5 तो इसके पहले वाला भी था, ये भी आ गया। तो अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो फिर राइट हैंड लिमिट के पास गए, x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। हालांकि ये निकालने की जरूरत ही नहीं था, लेकिन फिर भी निकाल लिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ करेंगे 2 प्लस एच एफ एक्स, ठीक है ना, 2 प्लस एच एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अब 2 प्लस एच मतलब x से बड़ा, 2 से बड़ा, तो यानी कि ये वाला वैल्यू है x माइनस 1। तो ये x माइनस 1 की जगह पे x की जगह पे क्या लिखना है 2 प्लस एच x की जगह पे, और ये माइनस 1। अब यहाँ h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है ना, यहाँ से 1 आ गया। तो जब बोल दिया है पहले इसके पहले ही बोल दिया क्या क्वेश्चन में कि ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस दिया है एट x इक्वल टू 2, ठीक है ना, तो x इक्वल टू 2 पे दे दिया है। तो इसका मतलब कि वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग का कितना आया था 2k प्लस 5, और राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो सेम ही था, और राइट हैंड लिमिट कितना आया था 1 आया था। तो यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेंगे, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा ये -4, ठीक है ना। तो -4 होने के बाद कितना आ जाएगा -2, 2 से डिवाइड होकर, तो ये आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें फिर से बता दे रहा हूँ x इक्वल टू 2 पे ये कंटिन्यूअस है, इसीलिए इसका वैल्यू ऑफ हम लोग को पता चल गया कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये सब आपस में इक्वल होगा। इसलिए क्या किया गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लिए जो कि आया इतना, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले जो कि सेम आ गया, कोई जरूरत भी नहीं था निकालने का, फिर राइट हैंड लिमिट निकाले तो आ गया 1। तो ये इक्वल टू दिस वन इक्वल टू 1 ये होगा। तो ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को सॉल्व किए, k का वैल्यू आ गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं जल्दी में। यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस वन। ये देखो ये दिया है क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आएगा 0, f0 0 पे ना पूछ रहा है, तो 0 पे 0 f0, f0 पे निकालना है हम लोग को। तो इक्वल टू पे ये है लॉग, तो यानी कि लॉग यहाँ पर e का स्क्वायर, देखो बेस भी e है, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 2 आएगा, 0 का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो कैसे, अब ध्यान से समझना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बात चल रहा है। तो लिमिट हम लोग बात करेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से थोड़ा सा पहले, मतलब कि देखो यहाँ 0 है, 0 माइनस मतलब कि इधर से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि 0 से जरूर थोड़ा सा बहुत भी कम जरूर है। तो देखो अब यहाँ पर 2 होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके अंदर x के अंदर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x के जगह पे 0 से थोड़ा कम नंबर रखेंगे, थोड़ा भी अगर कम रखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा -1। तो यानी कि इस पर आंसर क्या हो गया -1, और प्लस, और यहाँ पे प्लस अपना तो x था ही, ठीक है ना, प्लस x तो ऐसे ही रहेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के कारण इसका वैल्यू आ गया ये चीज, और -1 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया इसका भी, यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के कारण क्या आ जाएगा -1 और फिर प्लस x ऐसे आ गया, ठीक है। अब चलो अब क्या करेंगे, अगर 0 पुट करते हैं x के जगह पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थोड़े ना आएगा। जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आएगा तो यानी कि 2 टू द पावर -1 बाई -1 ऐसे कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो देखो लेफ्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों वैल्यू ऑफ फंक्शन और नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 ये बोल देंगे, बस यही काम खत्म, आंसर आ गया हम लोग का, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा क्लियरली, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। ये कंटिन्यूटी बहुत ही आसान चैप्टर है, तो इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना है, और लिमिट को एक बार जरूर रिवीजन करना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में लिमिट का ही यूज है, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।